हाय एवरीवन, माई सेल्फ हरीश यादव। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिज। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है, क्या इसका वर्क है, कितने टाइप का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेलिज की डेफिनेशन से। ए सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट वन और मोर स्पेसिफिक जॉब्स टू परफॉर्म इन द सेल नोन एज सेल ऑर्गेनेलिज। सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो एक या एक से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करता है, उसको सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा वर्क फंक्शन या फिर वर्क करते हैं, उसको सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। द साइटोप्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। जो साइटोप्लाज्मा है, जिस स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करता है, उसको हम ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। देयर आर 6 टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। फर्स्ट है माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड होता है लायोसोम्स, फोर्थ होता है गोल्जी बॉडी, फिफ्थ होता है न्यूक्लियस एंड सिक्स होता है क्रोमोसोम्स। अब देखते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ये सेल ऑर्गेनेलिज का पहला पार्ट है। इसमें देखते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज। माइक्रोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। माइक्रोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि सारी एनर्जी माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। अब आगे देखते हैं इट कंसिस्ट एंजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम्स भी पाते हैं। एंजाइम कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इनटू यूजेबल एनर्जी। एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी होती है फूड की, उसको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड यूजेबल एनर्जी इज नोन एज एटीपी एंडोसाइन ट्रायोसफॉस्फेट। अब यूजेबल एनर्जी को हम एटीपी बोलते हैं, एंडोसाइन ट्रायोसफॉस्फेट। आगे देखते हैं एटीपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। जो एटीपी है एंडोसाइन ट्रायोसफॉस्फेट, वो रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिशन के लिए, वाइटामिन के लिए। ये ही अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन, वाइटामिन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है एटीपी। अब देखते हैं सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्मा एंड अटैच विद न्यूक्लियर एनवलप। स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ। दीज आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा के अंदर फैला हुआ होता है। एंड अटैच विद न्यूक्लियर एनवलप, और न्यूक्लियर एनवलप के साथ अटैच होता है। अब न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है तो देखते हैं। It separates the contents of the nucleus from the cytoplasma and provides structural framework of the nucleus. ये सेपरेट करता है कंटेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्मा से, यानी कि जो साइटोप्लाज्मा है न्यूक्लियस के अंदर, उसको अलग करता है, उसके कंटेंट्स को अलग करता है न्यूक्लियस से, उसको और एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। विच इज डिपेंड अपॉन राइबोसोम्स, जो कि राइबोसोम्स पे डिपेंड करते हैं। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप मैंने आपको बता ही दिए थे, दो होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, वो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इट हैज़ ए फंक्शन टू प्रोवाइड सेलुलर स्ट्रेंथ एंड रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस। इट हैज़ ए फंक्शन, इसके फंक्शन होते हैं जो सेलुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। एक तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, सेकंड सेलुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, थर्ड हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है बॉडी में से। अब देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस सो दैट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कैन वर्क। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही प्रोटीन सिंथेसिस वर्क करता है। अब देखते हैं लायोसोम्स को। दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लायोसोम्स का स्ट्रक्चर स्मॉल होता है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं। दे कंटेन डाइजेस्टिव सिस्टम और रिमूव द पार्टिकल्स विच आर यूजलेस और मे बी फॉरेन पार्टिकल्स विच आर हार्मफुल टू द सेल। ये डाइजेस्ट और रिमूव करता है फॉरेन पार्टिकल्स को जो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है,
उसको रिमूव करता है हमारी बॉडी से। लाइसोम्स प्रोड्यूस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सच एज फॉस्फेट एसिड एंड राइबोन्यूक्लियस। लाइसोम से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोवाइड करता है जैसे कि फॉस्फेट एसिड, राइबोन्यूक्लियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी अपनी सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाता है तो अपने आप ये सुसाइड करके ख़त्म हो जाता है, डैमेज कर देता है, ताकि वो फॉरेन पार्टिकल दूसरे सेल के अंदर एंटर ना कर सके। इस वजह से इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि अपने आप को ही सुसाइड कर लेता है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट को, गोल्जी बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 वेसिकल्स। गोल्जी बॉडी 5 वेसिकल्स की सीरीज को कंसिस्ट करते हैं। इट इज़ ए स्पेशल इन सेल ऑर्गेनेलीज। गोल्जी बॉडी है वो स्पेशल है सेल ऑर्गेनेलीज में, बिकॉज इट कैन शो हाईएस्ट सीक्रेशन इन ऑल सेल ऑर्गेनेलीज। जो गोल्जी बॉडी है वो सबसे ज़्यादा सीक्रेशन शो करती है हमारी बॉडी में, जिस वजह से वो स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज है। मोस्टली गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व इन सेल सीक्रेशन। जितने भी सेल सीक्रेशन होते हैं उनमें लगभग गोल्जी बॉडी का ही पार्ट होता है, विच में बी न्यूट्रिशन सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। यानी कहीं पर भी अगर सीक्रेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन का हो रहा है या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस का हो रहा है, तो वहीं पे लगभग गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीक्रेशन हमारी बॉडी में गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट को, न्यूक्लियस। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज है सेल के अंदर। न्यूक्लियस कंट्रोल बोथ केमिकल रिएक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस है वो केमिकल रिएक्शन और रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल इन दोनों को कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब देखते हैं लास्ट और फाइनल टॉपिक को, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोजोम्स है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे होते हैं पतले पतले, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोजोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। क्रोमोजोम्स और न्यूक्लियस ये दोनों रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे।